सीडीडी की रावलपिंडी में बड़ी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में कलअदम तंजीम के 2 मतलूब दहशतगर्द मारे गए। दोनों दहशतगर्द रावलपिंडी में डॉल्फिन फोर्स पर हमले में मुलव्वस थे, जिसमें पुलिस का एक जवान शहीद हो गया था। आईईडी, हैंड ग्रेनेड, भारी मिकदार में असलहा बरामद। वज़ीर आज़म को पेश की गई इब्तिदाई रिपोर्ट में निगरान हुकूमत गंदम बहरान के जिम्मेदार। लाहौर इजलास में वज़ीर आज़म को बताया गया, महंगी गंदम इंपोर्ट करने से कौमी खजाने को भारी नुकसान हुआ। निगरान हुकूमत ने गंदम की कटाई से चंद हफ्ते पहले गोदाम दरामदशुदा गंदम से भर दिए। गोदामों में मजीद स्टोरेज की गुंजाइश न रही। इस फैसले से कौमी खजाने को भारी नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म ने पासको को फौरी गंदम खरीदारी शुरू करने की हिदायत कर दी। पूछा, किसानों को बारदाना क्यों नहीं मिल रहा? किसानों की मेहनत को किसी गफलत की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। किसानों की मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुंचाएंगे। गंदम बहरान के लिए जिम्मेदार हूं तो मेरी सारी जिंदगी जेल में गुजरनी चाहिए। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, हमारी हुकूमत के फैसले को ट्विस्ट करके पेश किया जा रहा है। बोहतान लगाने वाले अपने गिरेबान में जरूर झांके। सूबों ने 40 लाख मैट्रिक टन गंदम की डिमांड की, हमने सिर्फ 34 लाख मैट्रिक टन बरामद की। तहकीकात तो मौजूदा हुकूमत के दौर में आने वाली गंदम की होनी चाहिए। हनीफ अब्बासी तल कलामी से मुतल्लिक कहा, हम सियासी कोलीग हैं, नोक झोंक चलती रहती है। साबिक निगरान हुकूमत गंदम बहरान की जिम्मेदार है। सेनेटर इरफानुल्लाह कहते हैं, मुल्क की तारीख में कभी 6 माह में 40 लाख टन गंदम दरामद नहीं हुई। एलसीज खुली थी, इसलिए हमारी हुकूमत आई तो गंदम दरामद करना पड़ी। पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल होना चाहती है तो हो सकती है। गंदम बहरान की इंक्वायरी तक अनवारुल हक काकड़ हुकूमत का हिस्सा नहीं हो सकते। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात में चश्मकुशा हक़ाइक़। ज़राए के मुताबिक 98 अरब 51 करोड़ रुपए की गंदम दरामद की गई। शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार संभाला तो 1,13,529 मैट्रिक टन गंदम का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक था। इसके बावजूद 6 लाख टन से ज़ायद गंदम दरामद की। साबिक सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड आसिम महमूद ने वज़ीर आज़म को हक़ाइक़ से इल्म रखा। निजी शोबे के जरिए 5 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की इजाज़त दी गई। वज़ारत ख़जाना ने TCP को गंदम दरामद करने की समरी मुस्तरद की। गंदम बहरान से कैसे निपटा जाए? लाहौर में मुस्लिम लीग नून का इजलास आज मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरीम नवाज, पार्टी कायद नवाज शरीफ शिरकत करेंगे। मुतल्लिका हुक्काम गंदम बहरान के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। गंदम इंक्वायरी कमेटी पीर को रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। अशराफिया और जुल्म के निज़ाम के बायस गंदम का बहरान है। अनवारुल हक काकड़ गंदम दरामद करने वालों को बेनकाब करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में इस्तकबाली से खिताब। बोले, ATM, आटा और चीनी माफिया को कोई तब्दीली नहीं ला सकते। हम आईनी और कानूनी जद्दोजहद करेंगे, सड़कों पर आएंगे। जमात इस्लामी डायरेक्टिव पल्स पर नहीं चलती, जो झुक जाएगी। धांधली ज़दा हुकूमत के खिलाफ मिलियन मार्च का आगाज़ कर दिया। 9 मई को पेशावर में एहतजाज करेंगे। सरबराह UI का ऐलान। ठट्ठा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा, हुकूमत के खिलाफ कोई ग्रैंड अलायंस बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। हुकूमती वफूद के PTI से मुज़ाकरात हो रहे हैं। हम बामकसद मुज़ाकरात को खुश आमदीद कहेंगे। बेहतर सियासी माहौल का होना ज़रूरी है। हमारी रेवेन्यू की जो कलेक्शन है, जो ख़जाने में आने चाहिए, वो बदकिस्मती से करप्शन, फ्रॉड, लालच और हिरस के नज़र हो रहे हैं। और यही वजह है कि हम कर्ज़े लेने पे मजबूर हैं। इंसाफ का फ़ैसला सिर्फ और सिर्फ वो मेरिट की बुनियाद पे होता है। टैक्स हदफ हासिल होने की बजाय करप्शन और लालच की नजर हो जाता है। महसूलात की वसूली बड़ा चैलेंज बन गया। वज़ीर आज़म का लाहौर में FBR अफसरान के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा,
पूरी कौम को FBR की मेहनती और काबिल अफसरान पर फख्र है। जिनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमसाया मुल्क बहुत आगे निकल गए, हम आज भी कर्जों के मोहताज हैं। टैक्सों की वसूली इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। रोने धोने से काम नहीं चलेगा। दिन रात मेहनत करके मुल्क की तकदीर बदल देंगे। पीपल्स पार्टी ने विफाकी काबीना में शमूलियत पर गौर शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को 8 वजारतें मिलने का इम्कान, 2 सिंध, 2 बलोचिस्तान और 4 वजारतें पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं को दी जाएंगी। आइंदा चंद रोज़ में अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो को काबीना में शमूलियत की पेशकश की थी। फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का हल्फ उठा लिया। कहा, सूबे और मरकज़ के दरमियान पुल का किरदार अदा करूंगा। सलीम हैदर खान गवर्नर पंजाब और जाफर खान मंदोखेल गवर्नर बलोचिस्तान का हल्फ उठाएंगे। बिलावल भुट्टो की गवर्नर्स को मुबारकबाद। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आती है, इतने बड़े बड़े अच्छे मंसूबे इनिशिएट करती है, उसके बाद ऐसे रोड ब्लॉक्स को खड़ा कर दिया जाता है कि वो बजाय आगे जाने के मुल्क और भी कई साल दहाइयाँ पीछे चला जाता है। पिछले 5-7 साल फ्री मेडिसिन को इन्होंने ख़त्म कर दिया था। हमने दोबारा से इनिशिएट किया, शुरू किया, लोगों को अब हॉस्पिटल्स में फ्री मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही। पंजाब में आज से 2 लाख मरीजों को घर पर अद्वियात मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने फ्री मेडिसिन होम डिलीवरी का इफ्तिताह कर दिया। कहा, हेपेटाइटिस और TB के मरीजों को अद्वियात घरों तक पहुंचेंगी। मरीम नवाज दवाएं लेकर खुद मरीजा के घर पहुंच गई। कहा, नून लीग बड़े मंसूबे बनाती है, मुखालिफिन रुकावटें खड़ी कर देते हैं। सेहत के मंसूबों के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया है। पाकिस्तानी निजात सादिक खान ने तारीख रकम कर दी। तीसरी मरतबा लंदन के मेयर मुंतखब, 10,88,225 वोट हासिल किए। हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव की उम्मीदवार सुजैन हॉल 8,12,000 वोट हासिल कर सकें। सादिक खान ने विक्ट्री स्पीच में कहा, लंदन के अवाम ने भरोसा किया, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अवाम को बेहतर, महफूज और सरसब्ज व शादाब लंदन फराहम करूँगा। तहरीक इंसाफ की जमात इस्लामी को एहतजाजी तहरीक में शमूलियत की दावत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से PTI के वफ्द की मुलाकात। अमीर जमात इस्लामी ने PTI सेमिनार में शिरकत की दावत कबूल कर ली। मीडिया से बात करते हुए असद कैसर ने कहा, अवामी मैंडेट की तौहीन की गई। अवाम ने वोट किसी को दिया और असेंबलियों में बैठा कोई और है। महमूद अचकज़ई बोले, सब आइन की बालादस्ती के लिए बाहर निकले, उम्मीद है सब पार्टियां साथ देंगी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पार्टियों में भी जमहूरियत होनी चाहिए, सब इदारे अपनी आइनी हुदूद में रहें।